हेलो एवरीवन, दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरेंट। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एसबीआई पीओ का जो स्कोर कार्ड है, फाइनल स्कोर कार्ड, वो रिलीज़ हुआ था। और उसमें इंटरव्यू में जो मेरा स्कोर था वो 50 में से 48 था। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि मतलब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है क्या जिसके थ्रू मतलब 48 पाया जा सकता है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस क्या था, जिसके वजह से शायद मुझे 48 मतलब मिला है 50 में से। पर एक्चुअली वो एक ही पार्ट है, क्योंकि इंटरव्यू या फिर जो आपका टोटल 50 स्कोर है वो दो पार्ट से बनता है, जिसमें 20 जो स्कोर होता है वो आपका जीडी एंड जीई से मिलता है, और 30 जो होता है वो इंटरव्यू से मिलता है। यूजुअली पिछले साल तो दिया गया था कि इंटरव्यू में आपको क्या मिलता है और जीडी में क्या मिलता है, अलग अलग से देते हैं। इस साल पता नहीं क्यों वो एक ही मतलब बल्क में दिया है उन्होंने। तो अगर अलग अलग होता तो मैं बेटर एनालिसिस कर पाता। पर जितना मुझे याद है, मेरा इंटरव्यू और जीडी, उसमें से पर्सनली मैं ये कहूँगा कि मेरा जीडी अच्छा गया था, और कुछ फैक्टर्स की वजह से वो अच्छा गया था। तो अगेन, ये वीडियो इसके बारे में नहीं है कि आप कैसे जीडी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बस मेरा एक्सपीरियंस है, और उससे अगर मैं कुछ सीखने को मिले तो बढ़िया है। और मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वैसे इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन ईजी है। इंटरव्यू में बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको अपना सब कुछ देखना पड़ता है, आप कैसे बैठे हो, कैसे आंसर देते हो। इसमें भी होता है कि आप आंसर कैसे देते हो, उसे ऑब्जर्व किया जाता है। बट इसमें जहाँ तक कि आप अकेले नहीं होते, आप थोड़ा रिलैक्स्ड होते हो, आप एक डिस्कशन कर रहे होते हो, तो आप थोड़ा अपना जो डिलीवरी का जो तरीका है, थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से भी आप कह सकते हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक रूम था, उसमें दो सर बैठते हैं और एक दरवाज़ा था। हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले आपको एक कार्ड दिया जाता है। वैसे ये नेसेसरी नहीं है कि सब में सेम हो, हर एलएचओ में सेम हो। मैंने ये गुवाहाटी एलएचओ में दिया था, तो उसमें ऐसा हुआ था कि हम 10 लोग थे, तो सबको एक एक आईडी कार्ड पहनाया गया था, जिसमें सिर्फ नाम, नंबर लिखा था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मेरा जो नंबर था वो नंबर 8 था। तो हम लोग जब घुसते हैं तो ऐसे सेमी सर्कल तरीके से ऐसे 10 चेयर्स होते हैं, और 10 चेयरों में से 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे बैठ जाते हैं। अब ये हुआ था हमारे वहाँ पे, जो नंबर 2 था वो एब्सेंट था, तो 2 वाला चेयर तो खाली था। तो मैं नंबर 10 यहाँ बैठा था मैं। तो हम लोग जब ऐसे बैठते हैं, ऐसे एक सेमी सर्कल तरीके से, तो सर बैठने के बाद सर हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पे और एक बेंच था, यहाँ पे क्या था, नोट पैड्स और ये वाटर बॉटल था। तो हमें इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हम लोग इस स्टेज तक आए हैं, और कहते हैं कि क्यों ये टेस्ट कराया जाता है। मतलब एक इंट्रोडक्शन दिया गया था, नेसेसिटी क्यों ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन वाइज भी बहुत अच्छे हों, उनका एक कलीग्स के प्रति और अपने कस्टमर्स के प्रति मतलब वो जो कम्युनिकेशन है वो सही हो। तो उस वजह से ये कराया जाता है एंड सो ऑन। तो उन्होंने कहा, हमें एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली होता क्या है। तो जो ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। ग्रुप डिस्कशन एक है, ग्रुप डिस्कशन, और दूसरा जो है ग्रुप एक्सरसाइज। तो अगेन, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज में से जो ग्रुप डिस्कशन है वो थोड़ा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, और ग्रुप एक्सरसाइज ईजी है। बट स्टिल दोनों में अपने अपने चैलेंजेस है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो जीडी का रूल हमें एक्सप्लेन किया जाता है। रूल ये है कि एक टॉपिक दिया जाएगा, और हमें 5 मिनट दिया जाएगा अपने ओपिनियंस को नोट डाउन करने के लिए उन नोट पैड्स में। उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव सब लिख सकते हो टॉपिक के हिसाब से। मतलब टॉपिक अगर एक क्वेश्चन की तरह पुट किया गया है, जो हमारे केस में था, तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप टॉप मतलब पर्पस ये है कि आप सबको डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद एक टॉपिक में आना है। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमें टॉपिक दिया था। तो हमारे केस में वो था, हाउ सोशल मीडिया, एग्जैक्टली ये नहीं था वर्ड बाय वर्ड, बट ऐसा ही था कि सोशल मीडिया इज किलिंग आवर क्रिएटिविटी, या इज सोशल मीडिया क्रिएटिंग आवर क्रिएटिविटी, एक क्वेश्चन मार्क की तरह ये क्वेश्चन पुट किया गया था। तो उसके बाद हमें 5 मिनट दिया गया था पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए। तो जीडी में क्या होता है कि आप जीडी को 3 हिस्सों में बांट सकते हो, कि उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, मेन डिस्कशन पार्ट होता है, और एक कंक्लूजन होता है। तो अगर आप एक ग्रुप डिस्कशन का इंट्रोडक्शन दे सकते हो तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो एक क्वालिटी दिखाता है कि आप मतलब इनिशिएटिव ले सकते हो। वैसे मतलब उन्हें वो स्किल्स ढूंढना है आपके डिस्कशन के थ्रू, कि आपका जो पर्सनैलिटी है, या फिर एक ग्रुप में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो उसमें इंट्रोडक्शन मैंने सोच के रखा था कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, या फिर अगर मुझे चांस मिले तो दूंगा, अगर टॉपिक मुझे आता हो तो मैंने ये सोच के रखा था, ठीक है मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। पर बात और एक है कि उस केस में आप हमेशा जब डिस्कशन कर रहे होते हो, तो आप स्ट्रेंजर के साथ डिस्कशन करते हो, और उसमें आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली सबके दिमाग में चल क्या रहा है।
बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोऑपरेटिव टीम मिल जाता है, पर ऐसा भी होता है कि उस टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं कि मैं सब पॉइंट्स बता दूंगा, मैं सारे किसी को बोलने नहीं दूंगा, लोग 2 पॉइंट्स रख रहे हैं मैं 10 पॉइंट्स रख दूंगा, मैं सबसे ज़्यादा मतलब उभर के आऊँगा तब। ऐसा भी नहीं होता। बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर ज़्यादा आप बार बार रिपीटेडली कहते हो और मतलब दूसरों को कहने का मौका नहीं देते, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो मुझे ये भी देखना था कि पहले कहने के चक्कर में या फिर अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने मतलब अपने आप को ये दिखाने के चक्कर में मैं ऐसा ना करूँ कि दूसरों को मैं सप्रेस करता रहूँ, जिससे वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और आपको मतलब आपका स्कोर घटा सकता है। तो मैंने सोच के रखा था कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, हमने पॉइंट्स नोट किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा यू में स्टार्ट, पर मेरे स्टार्ट करने से पहले ही मेरे से जो राइट में बैठा था एक पार्टिसिपेंट, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, ओके, उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप डिस्कशन में एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ग्रुप डिस्कशन आपको हिंदी में देना है या फिर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो और दूसरे लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, नॉर्मली मतलब ज़्यादातर लोग सोचे कि इंग्लिश में ही दे रहे हैं, तो क्या आपको भी इंग्लिश में स्विच करना चाहिए? तो ऐसे में क्या होता है, मैंने एक दूसरे SBI PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा था जो यूट्यूब में ही है, आप भी देख सकते हो। तो उन्होंने कहा था कि वो हिंदी में बहुत ही कंफर्टेबल हैं और वो हिंदी मीडियम से ही हैं। तो उन्होंने क्या किया था, दूसरे लोग जब अपना पॉइंट इंग्लिश में रख रहे थे, वो स्टिल अपना पॉइंट जो है वो हिंदी में रख रहे थे। अच्छे से मतलब उसे अपने तरीके से कह के वो उन्होंने हिंदी में मतलब कंटिन्यू किया। फिर उनके बाद फिर किसी और ने कहा तो उन्होंने फिर इंग्लिश में कहा। तो आप हिंदी में कह सकते हैं, SBI PO में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक ही लैंग्वेज में स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ इंग्लिश में कहा, एक चीज़ हिंदी में कहा। आप जिस लैंग्वेज को चूज़ करते हैं उसी में आपको स्टिक रहना है। तो हमारे केस में किसी ने हिंदी में ग्रुप डिस्कशन किया नहीं था, पर मतलब आप कर सकते हैं। तो ग्रुप ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, सब लोग अपना पॉइंट रख रहे थे। मैं लकीली मुझे एक ऐसा टीम मिला था कि जो अंडरस्टैंडिंग था, जिसमें सब ने एक दूसरे को टाइम दिया, सब रुक गए थे। तो आपके केस में भी बताऊंगा कि अगर 2 लोग, कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे हैं और 2 लोग एक साथ बात करना स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा ट्राई कीजिए आप इस माइंडसेट से मत जाइए या इस माइंडसेट में मत रहिए कि मैं बात करता जाऊंगा, दूसरा वाला रुक जाएगा। तो उसमें क्या होता है, एक नेगेटिव कंपेटिटिव माइंडसेट स्टार्ट हो जाता है और वही करना नहीं है। आप हमेशा यही चीज़ को लेकर रेडी रहिए कि 2 लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप खुद रुक जाएंगे। चाहे तो ये चीज़ अगर आप लोग को चांस मिलता है तो एक बार 10 लोग जब आप लोग जा रहे होंगे तो फटाक से डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों लोग एक के ऊपर एक ओवरलैप बात कर रहे हैं, उससे फार बेटर है कि दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों रुक गए, फिर कहा कि ओके यू may कंटिन्यू। ये एक बहुत ही पोलाइट जेस्चर दिखाता है और आपका जो टीम क्या कहते हैं, टीम में कोऑपरेटिव जो आपका नेचर है वो दिखाता है। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि अपने आपको ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखाने के चक्कर में दूसरों को ओवरलैप ना करें और ज़्यादा रिपीटेडली कहते मत रहे। 2 या 3 बार अगर आप अपने ओपिनियंस को, उस जो मेन पार्ट है इंट्रोडक्शन के बाद मेन पार्ट है, अपने ओपिनियंस को 2-3 बार भी रख सकते हो तो आई थिंक वो एनफ है। आपने शॉर्ट में अपने पॉइंट्स को रखा एंड दैट्स इट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करते करते क्या हुआ, हमें 15 मिनट दिया गया था, मतलब 5 मिनट आपका इंट्रोडक्शन, 15 मिनट आपका मेन डिस्कशन और डिस्कशन में कंक्लूजन इंक्लूडेड। तो हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे, तो धीरे धीरे ये हो रहा था, मतलब कंक्लूजन सबने अपना अपना पॉइंट बोल दिया। तो वैसे में मुझे एक चांस मिल गया था कि अच्छा ठीक है, लगता है सबका अपना अपना ओपिनियन देना हो गया। तो मैंने कहा कि सो डज एनीवन एल्स हैव एनीथिंग टू से? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि शेल आई कंक्लूड? तो उन्होंने कहा श्योर। तो मुझे लकीली डिस्कशन को कंक्लूड करने का चांस मिल गया, तो मैंने उससे कंक्लूड किया। फिर उसके बाद मैंने ऐसे कहा कि एक ओवरऑल ओपिनियन हमें ये दिखा है, पॉजिटिव्स में हमने ये देखा है, नेगेटिव्स में हमने ये देखा है, देयरफॉर कंक्लूजन हम ऐसे दे सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी जो है एंड सो ऑन। तो ख़त्म हुआ डिस्कशन। तो उन्होंने हमें कहा कि ओके दैट वाज अ गुड डिस्कशन। फिर कहा कि अच्छी तरह कंक्लूड हो गया। फिर उन्होंने कहा लेकिन तुम लोगों ने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। और फिर उन्होंने एक टाइमर की तरफ हमें दिखाया जो लेफ्ट साइड में था, और हम में से किसी ने वो टाइमर नोटिस ही नहीं किया था कि चल रहा था साइड में। तो उसमें दिखाया कि हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 12.5 मिनट डिस्कशन किया था, लेकिन टाइम था 15 मिनट। तो उन्होंने कहा था कि लाइक यू कुड हैव कंटिन्यूड इफ़ यू वांटेड। तो हमने कहा नहीं सर, मतलब कंक्लूजन में हम लोग पहुंच गए थे, तो उस वजह से हमने बंद कर दिया। उन्होंने कहा ओके ओके ग्रेट। तो ये भी है कि कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर 15 मिनट दिया जाता है और अगर हम लोग जल्दी बंद कर दें तो क्या एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें निगेटिव इम्पैक्ट डलता है, क्योंकि अभी तक मुझे जितना पता है हमारे ग्रुप में 10 लोग थे, उसमें से 1 2 3 4 हम 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि ग्रुप से 4 लोग सिलेक्ट हुए तो अच्छा, सबका मतलब अच्छा परफॉर्मेंस ही हुआ है। तो उन्होंने कहा कि 12.5 मिनट, पर ठीक है बढ़िया है। तो उस सेशन के ख़त्म होते ही एक 5 मिनट का ब्रेक दिया गया पानी पीने के लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके वी शैल बी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। तो सेकंड पार्ट जो था वो था ग्रुप एक्सरसाइज।
ग्रुप एक्सरसाइज में फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो एक A4 शीट ऑफ पेपर दिया गया था सबको, जिसमें एक क्वेश्चन लिखा था, एक स्टेटमेंट लिखा था, मतलब उसमें हम लोगों को टॉपिक मिला था बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। और उसमें पॉइंट्स ऐसे ऐसे, पॉइंट नंबर 1 क्यों वर्क फ्रॉम होम मतलब बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, अलग अलग रीजंस ऐसे ऐसे लिखे हुए थे। अबाउट 7 या 8 था, या फिर 7 9 10 के आसपास था शायद, नहीं 8 के आसपास था। तो उसके बाद और 2 कॉलम था। पहला उसमें से जो कॉलम था वो था हमारे लिए, और जो दूसरा कॉलम था वो सबके ओपिनियन के लिए। पहला वाला जो ये था कॉलम था, उसमें क्या करना था, हमें सॉर्ट करना था जो ओपिनियंस है आप में से, या फिर मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेनिफिशियल जो पॉइंट है वो कौन सा था वर्क फ्रॉम होम का। उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ ये क्या था, मतलब बेनिफिट था। थर्ड एंड सो ऑन, हमें 1 2 3 4 ऐसे लिखना था। सपोज ये 1, ये हो गया 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एक बार जब हम लोगों ने लिख दिया, लिखने के बाद हमें पूछा जाता है कि आप लोगों ने किसको किस पॉइंट में ये दिया। बस एक सीक्वेंस कहा जाता है, लेट्स से ये 5 6 7, तो हमने कह दिया मेरा सीक्वेंस है 6 1 3 4 5 7, फिर दूसरे ने कह दिया उसका 6 से ये एंड सो ऑन हो गया। उसके बाद फिर हमें कहा जाता है ओके आप लोग अभी डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करने के बाद आप लोग कंक्लूड कीजिए, या फिर आपके हिसाब से एक एज अ ग्रुप आप लोग कहिए कि नंबर 1 इसमें क्या होना चाहिए, फिर नंबर 2 क्या होना चाहिए, नंबर 3 क्या होना चाहिए एंड सो ऑन, फिर उसे सॉर्ट कीजिए। और कहा गया है कि आप लोगों को एक कंक्लूजन में लाना है, ऐसा नहीं कि बस सबने एग्री कर दिया आप भी एग्री कर गए। आपको अगर लगता है कि वो पॉइंट 1 नहीं होना चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं एंड सो ऑन। उसमें भी एक टाइम अलॉट किया गया था, उसके अंदर आपको मतलब ये लाना है, मतलब आपको फिर एज ए ग्रुप सॉर्ट करना है। तो फिर से अगेन स्टार्ट हुआ, तो किसी ने डिस्कशन को स्टार्ट किया कि अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी पॉइंट नंबर 1 बिकॉज, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया अपना पॉइंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे केस में क्या था, एक पॉइंट था जिसमें था कि मी टाइम मिलता है ज़्यादा, तो मैंने उसको नंबर 1 प्रेफरेंस दिया था। तो मैं इस चीज़ में क्या कहूँगा, भी लकी कहूँगा कि पता नहीं क्या, कि मेरे केस में और एक बंदा था, या फिर एक या दो बंदे थे, मतलब एक और दो एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने जिस चीज़ को मैंने नंबर 1 रखा था उन्होंने भी नंबर 1 रखा था। तो क्या हुआ, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल, हमें उस ओपिनियन हमने कलेक्टिवली एक अच्छा मतलब पॉइंट आगे रखा कि बाकी सब कुछ जो था, हॉबी के ऊपर काम कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, जिम कर सकते हो एंड सो ऑन। उन सब का सबसे जो प्राइमरी जो अब ये था रीज़न है वो यही है कि मी टाइम मिलता है, जब मी टाइम मिलेगा तभी आप बाकी सब कुछ कर सकते हो। तो वैसे हमने अपना पॉइंट रखा था। तो इस चीज़ को हमने जब एज अ ग्रुप, मतलब 2 3 लोगों ने एज ए रखा, तो बाकी लोग भी एग्री हो गए थे, तो उन्होंने भी कहा हाँ बात तो सही है। तो जो चीज़ मैंने नंबर 1 में रखा था वो सबका नंबर 1 हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा आगे पीछे हुआ था कि जैसे जो मेरा 4 था वो नंबर 3 हो गया, जो मेरा 3 था वो नंबर 4 हो गया, जो मेरा 5 था वो 6 या 7 हो गया। मतलब ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो मी में आपने 1 रखा है, 2 रखा है, 3 होगा, वो एग्जैक्टली वो एज अ ग्रुप भी होगा। अगर आगे पीछे 1 2 पॉइंट चला जाता तो आपका नंबर 1 3 हो गया, आपका नंबर 4 2 हो गया, आपका नंबर 4 5 हो गया, मैटर नहीं करता। लेकिन ये देखा गया था कि एक बार जब ग्रुप डिस्कशन खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि सब लोगों ने अपना ओपिनियन रखा, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप में से बहुत लोगों का जो पॉइंट नंबर 6 था वो तो पॉइंट नंबर 2 या 1 हो गया, मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया। तो आप लोगों ने अपने ओपिनियन को क्यों मतलब नहीं रखा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जस्ट अगर कह देंगे ओके आई एम फाइन, उससे तो नहीं होगा। मतलब ग्रुप एक्सरसाइज का वो पॉइंट था। उन्होंने मतलब कुछ एक्सपीरियंस ने वो पॉइंट रखा नहीं था, कि उन्होंने एफर्ट नहीं दिया अपने पॉइंट को रखने में, कि उन्होंने जो 6 रखा वो 6 क्यों होना चाहिए, वो तो 1 चला गया। तो कुछ एक्सपीरियंस ने रिप्लाई दिया कि नहीं सर, हमने पहले ये सोचा था कि ये 6 होना चाहिए, बट एज अ ग्रुप हमने डिस्कस किया तो हमने कंक्लूड किया कि हाँ ये होना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो एक सही आंसर था, क्योंकि आप उसके जगह और कह भी क्या सकते थे, और आप ये भी नहीं कर सकते कि आपका जो 6 था वो अगर 1 हो गया तो मतलब आप झगड़ा करोगे वहाँ पे बैठे बैठे कि नहीं नहीं मुझे ये 6 ही चाहिए, या फिर मुझे ये लास्ट में चाहिए, आप नहीं रख सकते। वो भी है। तो वैसे केस में अगर आपने 6 रखा तो वो 1 हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो 2 या 3 तक ही आप खींच सकते हो। तो आई थिंक उन्होंने जो आंसर दिया वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। बट यही चीज़ नोटिस किया था कि ग्रुप एक्सरसाइज में उन्होंने ये क्वेश्चन आगे रखा था कि आपका अगर जो नंबर 5 6 है, या फिर वो चीज़ नंबर 1 में चला गया, या 1 आपने जो रखा था वो बिल्कुल लास्ट में चला गया, तो आपने उसमें अपना स्टैंड क्यों नहीं रखा। तो वही एक मतलब 2 4 को ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही 2 एक्सरसाइज था जब हम लोगों ने ये किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा वेरी गुड, फिर कहा कि ओके इसके बाद हम लोग का ग्रुप इंटरव्यू होगा, सॉरी इंटरव्यू फेज़ है, तो उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर हमने अपना नोट पैड वहाँ रखा, बॉटल रखा, फिर हम लोग 1 बाय 1 फिर चले गए, और ऐसे ही ग्रुप एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। तो टेक अवे इसमें क्या कह सकते हैं
टेक अवे ये है कि आप लोग ग्रुप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ग्रुप एक्सरसाइज मैंने प्रैक्टिस किया था घर में बैठे-बैठे। मैंने कोई कोर्स खरीदा नहीं था, मैंने किसी का वैसे ये चीज़ देखा जाता है जैसे ही ग्रुप इंटरव्यू ये सब एक्सरसाइज आता है, बहुत पेड कोर्सेज़ स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप इंटरव्यूज़ के, ग्रुप एक्सरसाइज के। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप ले सकते हैं मॉक इंटरव्यू, पर जो एक्सरसाइज है वो बेटर होगा कि आप एक खुद का छोटा-सा 10-15 लोगों का एक ग्रुप बना लो टेलीग्राम में, और उसके बाद ज़ूम कॉल्स के थ्रू आप मल्टीपल ग्रुप डिस्कशंस कीजिए। तो मेरे केस में मैंने वही किया था, मैंने क्या किया था, मैंने एक ग्रुप में से पूछा किसको-किसको ग्रुप डिस्कशन करना है। जैसे ही रिज़ल्ट निकला था उसी समय, तो बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, एक ग्रुप मैंने बनाया। कुछ लोगों ने बस इंटरेस्ट दिखाया और ग्रुप में घुसे, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैंने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि वैसे लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं है फ्री लोडर्स का। फिर सॉर्ट करके जितने लोगों ने एक्चुअली इन पार्टिसिपेट किया मैंने उन्हें रखा। फिर मैंने सेशंस को रिकॉर्ड भी किया था और उसमें से मैंने 2 अपलोड किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं बाकी भी अपलोड कर दूँगा। उसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही रॉ ग्रुप डिस्कशन था। उसमें हमने बहुत कुछ गलत तरीके से भी ये किया था, परफॉर्म किया था, या फिर एक दूसरे के ऊपर कहा था, या फिर मैंने खुद की उन डिस्कशन के थ्रू मैंने अपने आप के बारे में ये ऑब्जर्व किया था कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मैं दूसरों को मौका नहीं दे रहा था कहने को। और या कोई अगर कह रहा है तो मैं उसे सुनने की जगह मैं सोच रहा था कि वो कब बोलना ख़त्म कर दें और मैं अपना ओपिनियन रखूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, फिर मैंने उसको कट डाउन किया। मैंने ये किया कि दूसरों को मैं ऑब्जर्व करूँ, दूसरों को मैं सुनूँ, और वैसे ही बहुत कुछ। फिर अपने ओपिनियंस को अब अगर वो कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो बहुत केयरफुली अपने टॉपिक्स को रखना है। आप ऑफेंसिव नहीं हो सकते, आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी कम्युनिटी या किसी भी तरीके से आप किसी को ऑफेंड ना करो। तो यही है, मैं कहूँगा कि आप लोग जैसे ही आपका एस बी आई पी ओ इंटरव्यू मेंस का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप ग्रुप डिस्कशंस खुद से कीजिए, वो बहुत हेल्प करता है। और इंटरव्यू के केस में भी आप लोग आगे कैमरा रख के खुद को मतलब आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके थ्रू भी मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। और अगर आप अपने आप को लेके अगर आप थोड़ा इनसिक्योर हो, अगर अपने आप को कुछ मतलब देखते समय आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो उस चीज़ को भी आपको काम काम मतलब कम करना है। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे भी पहले खुद को ऐसे वीडियो में देखना पसंद नहीं था। तो यही 2-4 टिप था। ये ईज़ी है, सबसे ईज़ी पार्ट ये है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज। बट ये कहूँगा कि आप इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। इसमें भी बहुत लोग कम बोलने के चक्कर में, या फिर कम उन्होंने कहा, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, उस वजह से भी मार्क्स लोगों का कम हुआ है। या फिर ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के चक्कर में या फिर ज़्यादा मार्क्स लेने के चक्कर में उन्होंने दूसरों को बोलने का मौका नहीं दिया, या फिर दूसरों को उन्होंने बहुत ज़्यादा कट डाउन किया, मतलब नो यू आर रॉन्ग उस तरह। उस वजह से भी उनका जो टीम बिल्डिंग या फिर टीम एज अ ग्रुप वर्क करने का जो क्वालिटी है उसको मतलब निगेटिवली शो किया। तो यही सब है। और बस यही वीडियो था। अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई हेल्प चाहिए या फिर ग्रुप डिस्कशन में भी और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। मैं ओके, बाय।